हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है। तो उसमें बता रहा है कि कौन से तरीके से बच्चे को जोड़कर आपको पर्यावरण सिखाना है। तो ऑप्शन ए कहता है वृतांत, यानी कि किसी घटना का विवरण या किसी बात पर कोई बीती हुई बात पर हम क्या करेंगे, बच्चे के चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कहानियाँ, तो कहानियों के माध्यम से ही हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ा सकते हैं। आसपास की कोई भी हम कहानी सुना सकते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणा का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो प्रभावशाली तो ठीक है, लेकिन प्रदर्शन और व्याख्या नहीं करनी है। व्याख्या की कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइमरी क्लास का बच्चा है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और बी हमारे दोनों सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चे को जानवर का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। किसकी बात हो रही है? क्या जानवर, बच्चों को क्या करना है, जानवरों का अवलोकन करना है और उनका चित्र बनाने के लिए उनको प्रेरित करना है। तो कौन सा उद्देश्य हो सकता है? तो ऑप्शन ए कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि बच्चे में क्या करें, सृजनात्मकता का विकास करें, यानी कि कहाँ क्या हो, बच्चा देख कर चीज़ों को जाने, चर्चा करेगा वहाँ पर और क्या करेगा, प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। भाई जब हम बच्चे को ले जाएंगे फील्ड ट्रिप पे सिखाने के लिए। ऑप्शन बी क्या कहता है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि अवलोकन की ही बात कर रहा है। ऑप्शन सी कहता है कि बच्चों में सौंदर्य गति संवेदना का विकास करना। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का क्या है कि हम कभी जब बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं तो हम बच्चे को क्या करते हैं, वहाँ पे बच्चा देख कर, सुनकर, जानकर, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर और ज्ञान का स्थायी विकास वहाँ पर बच्चे का होता है। तो ए भी हमारा करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन को सिखाने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन को सिखाने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के संसाधन की। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि परिवार के सदस्य। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिवार के सदस्य से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि समुदाय के सदस्य। तो समुदाय से भी बच्चा सीखेगा। ऑप्शन सी कहता है समाचार पत्र। तो समाचार से भी सीखेगा। भाई पर्यावरण अध्ययन उसको सिखाना है, आसपास के चीज़ों से बच्चा सीखेगा। ऑप्शन डी कहता है कक्षा। तो कक्षा जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ऊपर के तीन ऑप्शन हमारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सिखाने की बात हो रही है। तो पर्यावरण अध्ययन हमारे चारों ओर के वातावरण के बारे में बच्चे को सिखाना। तो ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। डी इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों हमारे सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण अध्ययन की तो हम बात ही कर रहे हैं। क्या सिखाना है? शिल्पकला और चित्रकला समूह में करके आपको सिखाना है। ऑप्शन ए कहता है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए
युक्ति समूह युक्ति है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अनुशासनहीनता को रोकने के लिए है। ऑप्शन बी कहता है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है कि क्या करता है, जब समूह में बच्चा सीखता है तो वहाँ पर क्या करता है वो, मतलब बहुत अच्छे से सीख लेता है कि आपस में क्या करेगा, मतलब क्या करेगा, तुमको कितना आता है, मुझे कितना आता है, दोनों आपस में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। वहाँ पे बच्चा क्या, समूह में सबसे बेस्ट तरीका है पर्यावरण सिखाने का। ऑप्शन सी कहता है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है कि समूह में सीखना क्या होता है, कक्षा में जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसको क्या करेगा, बेहतर बनाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, तो सब पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता नहीं करता समूह में सीखना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बाकी ए और डी तो हमारा गलत ही है। अब हम ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और सी हमारे दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। किसकी बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन तो हम पढ़ ही रहे हैं, और सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, निगेटिव वो पूछ रहा है। किसके बारे में, रचनात्मक आकलन के बारे में। तो पहले ये देखेंगे कि रचनात्मक आकलन होता क्या है। रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। तो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो प्रक्रिया चलती है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे को कितना आ रहा है, जहाँ पे वो गलती कर रहा है उसको क्या करना है, उसको गलतियों को सुधारना है, निदान करना है। तो ये क्या होता है, हमारा रचनात्मक आकलन होता है। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है कि वर्णन अभिलेख, ऑप्शन बी कहता है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी कहता है पोर्टफोलियो, और ऑप्शन डी कहता है कर्म निर्धारण मापनी। तो कह रहा था, पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसमें बहुत इजी है कि किसमें क्या कह रहा है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्या कह रहा है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण तो वो होता है ना कि जो वर्ष के अंत में किया जाता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, वो क्लास में होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम होता है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है, क्योंकि पाठ में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा में एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम होता है कि जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है, क्योंकि पाठ में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना है। क्या किसकी बात हो रही है, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की बात हो रही है। क्या कर रहा है शिक्षक, ज्ञान जो पढ़ाई दे रहे नई संकल्पनाओं से जोड़कर वो पढ़ाता है, सहायता करता है उसमें। तो ऑप्शन ए कहता है कि वैयक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन बी कहता है शिक्षार्थी स्वायत्तता, और ऑप्शन सी कहता है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, ऑप्शन डी कहता है पुनर्बलन। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का सह संबंध क्या होगा यहाँ पे कि ज्ञान का सह संबंध, जहाँ पर बच्चे के क्या करेंगे, पूर्व अनुभव से जोड़कर हम पढ़ाएंगे, और बच्चे को जो पुरानी चीजें हैं उनसे जोड़कर रिलेट करके हम नए ज्ञान का स्थानांतरण करेंगे। तो वो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो किसकी सहायता करेगा, ऑप्शन ए कहता है कि
प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। ऑप्शन बी कहता है कक्षाई अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ने में। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात करेगा वहाँ यहाँ पे वो, कि जो बच्चे की वास्तविक जीवन से जुड़ी है जो चीज़ है वो वहाँ पर क्या करेगा, जब जाएगा तो बच्चा राष्ट्रीय उद्यान में तो क्या करेगा, जो कक्षाई जो अधिगम है उसका कक्षा का जो अधिगम है वो क्या करेगा, वास्तविक जीवन से वहाँ पर जोड़कर वो देखेगा, समझेगा। तो जो फील्ड ट्रिप होता है वो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा पर्यावरण सिखाने का, कि बच्चे को वहाँ पर क्या होता है उसके वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमारा, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन ए कहता है आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी कहता है गृह कार्य, ऑप्शन सी कहता है योगात्मक कार्य और ऑप्शन डी कहता है पोर्टफोलियो। तो अवधि परीक्षाएं और गृह कार्य की तो कोई बात ही नहीं होती, और योगात्मक आकलन तो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है, जो क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो खत्म हो जाती है उसके बाद होता है प्रक्रिया। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे के जो गतिविधियां हैं उनको सबको क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा और कहाँ पे उसको कठिनाई आ रही है, उन समस्याओं का निदान करना, ये सब क्या होता है हमारा पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डैश के अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि डैश के अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है। अलावा यानी कि किस कह रहा है कि किसको छोड़कर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है, यानी कि निगेटिव की यहाँ पर बात कर रहा है, अलावा यानी कि छोड़कर। तो ऑप्शन ए कहता है कि समस्या अगर बच्चे को कहीं पर सीखने में समस्या आ रही है तो उसको क्या करना, दूर करना। और एनसीएफ हमारा क्या कहता है 2005 कि करके बच्चा सीखेगा जहाँ पर, तो ये तो हमारा सही करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है सहयोगात्मक अधिगम, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया जब बच्चा समूह में सबसे बढ़िया सीखता है। ऑप्शन सी कहता है व्याख्या द्वारा स्पष्ट कराने में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अलावा वो निगेटिव की ही बात कर रहा था, किसको छोड़कर। ऑप्शन डी कहता है कि निर्देशित खोज, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को क्या कहेंगे, जाइए कि किसी टॉपिक दे देंगे कि बच्चे को क्या करना है, उस टॉपिक पे लिखना है, तो वो क्या करेगा, खोजबीन के द्वारा वो बच्चा क्या करके खोज करके लाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब पूछा क्या था, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही पूछा था, जो गलत है वही हमारा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय कक्षा में मतलब संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियाँ और कथन का प्रयोग करते हैं। तो क्या सहायता करता है। ऑप्शन ए कहता है कि उचित दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी कहता है कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी कहता है कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने के योग्य को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्थानिक और वैश्विक यानी कि बच्चे जहाँ पर क्या करेंगे, इसमें बच्चा क्या करेगा, रुचि लेगा, जिज्ञासा उसके मन में जगेगी। यानी जहाँ पर पात्र होंगे ना, कि कहानी और कथन में जो पात्र होंगे उनकी जगह पे अपने आप को रिलेट करके क्या बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीख पाएगा। क्योंकि कोई कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे को क्या करेगा, वो सोचेगा, अच्छा अपने आप को वहाँ पे रखेगा, मैं ये हूँ, दूसरा बच्चा कहेगा मैं ये हूँ, और फिर क्या करेंगे, रिलेट करके उस कहानी को समझेंगे, उस चैप्टर को कहानी के माध्यम से। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य सामग्रियों
एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्योंकि किसकी बात हो रही है कि पढ़ाते समय शब्द दृश्य यानी कि सुनकर और देखकर बात हो रही है, और कह रहा है कि शारीरिक गतिविधियां वो करता है। जैसे कोई भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, शारीरिक गतिविधियां करेंगे, जैसे कि मछली जल की रानी है, या कोई क्या करेंगे, बारिश हो रही है तो बारिश की आप गतिविधियां करने लगेंगे ऐसे ऐसे, तो वो वही यहाँ पर बात हो रही है। तो और क्या करेंगे, जैसे कि कान नाक आँख जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम भी बच्चे को सिखाते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षार्थियों को दिशा प्रदर्शन उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी कहता है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम वृद्धि में क्या करना, इंद्रियों का उपयोग करना। अपनी क्या करना, इंद्रियों यानी कि आँख कान जो नाक है, ये हमारी इंद्रियां हैं, इनका क्या करना, अधिक से अधिक उपयोग करना, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों की वहाँ पर बात हो रही थी। ऑप्शन सी कहता है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराना, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है प्रभावशाली आकलन का सुगम बनाना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? ऑप्शन ए कहता है क्या मृदा में वायु है। ऑप्शन बी कहता है क्या पानी में के अंदर वायु है। ऑप्शन सी कहता है क्या हमारे शरीर में वायु है। और ऑप्शन डी कहता है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। क्या कह रहा है कि मतलब जो कह रहा था कि क्वेश्चन शिक्षक ने क्या किए, प्रश्न पूछे, और क्या मतलब वो प्रश्न के आधार पर क्या कर रहा है, यहाँ पे चर्चा कर रहा है। चर्चा तो कर रहा है भाई, चर्चा परिचर्चा समूह कार्य रुचि जिज्ञासा प्रश्न पूछना वाद विवाद, ये सब क्या आ जाएगा, जहाँ पे बच्चा क्या होगा, अच्छे से सीखेगा, एक्टिव होगा। तो ऑप्शन ई कहता है चिंतन कौशल, तो चिंतन की तो कोई बात ही नहीं रही। ऑप्शन बी कहता है संवेगात्मक कौशल, तो इमोशन की भी कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है अवलोकन कौशल, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवलोकन कौशल की बात हो रही। ऑप्शन डी कहता है वर्गीकरण, तो वर्गीकरण की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चर्चा परिचर्चा हो रही ना, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वाद विवाद भी करेंगे कि ये इसका आंसर हो सकता है, वो आंसर हो सकता है, और क्या करेंगे, बच्चे में रुचि जगेगी, जिज्ञासा जगेगी, जहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? यानी कि किसकी बात हो रही है कि शिक्षक कहता है कि क्या आपने जानवर देखे हैं, तो बच्चे कहते हैं हाँ, तो कहते हैं कि जो 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 जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके आप जो है अपनी नोटबुक जो कॉपी उस पर जो है उनके नाम लिखिएगा। तो इस कह रहा है कि कौन सा प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है। तो ऑप्शन ए कहता है कि वर्गीकरण एवं चर्चा, तो वर्गीकरण की तो बात नहीं हो रही ना, अलग करने की कहाँ बात हो रही है। ऑप्शन बी कहता है कि परिकल्पना एवं प्रयोग करना, तो प्रयोग करना की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा क्या करेगा, जाएगा आसपास चारों तरफ, वो अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर जो छोटे जानवर होंगे उनके नाम लिखेगा, और फिर वो क्या करेगा, अपनी नोटबुक में नोट करेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। किसकी बात हो रही है? पर्यावरण अध्ययन तो हम पढ़ ही रहे हैं। बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, किसकी बात हो रही है? बच्चे के आकलन में दूर करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि आकलन के संकेतों का उपयोग करना। ऑप्शन बी कहते हो, ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि कक्षा के पाठ्य पुस्तक प्रत्येक पाठ के अंत में यानी कि आखिरी में दिए गए जो
होता है कि आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करना, तो ये भी हमारा करेक्ट है। क्या कह रहा था कि कौन दूर करना, यानी कि निगेटिव की वो बात कर रहा था। तो ऑप्शन डी कहता है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के उत्तरों को सही और गलत में आपको आंकना नहीं है, उनके जो गलत उत्तर हैं उनको क्या करना है, सही करना है। यहाँ पे निगेटिव ही पूछ रहा था, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव की वो बात कर रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसकी बात हो रही है? कक्षा 1 के बच्चे की बात हो रही है। क्या करना है? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन में कौन सा सत्य आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। तो कक्षा 1 का बच्चा है तो मौखिक परीक्षाएं उसके मतलब उसके क्या करें, सुन ले, लेकिन लिखने में शायद सक्षम ना हो। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि जरूर थोड़ी ना कि कक्षा 1 का बच्चा लिख ही लेता हो। ऑप्शन बी कहता है ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन को कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो आकलन के बारे में हमारा पहला ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए, बी और सी हमारे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस में ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।